बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इस एक्सप्रेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर भी आपको नजर आता है। और इस एक्सप्रेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके जो ए, बी और सी हैं, ये तीन जो रियल नंबर्स हैं, ये जब एक इस खास पैटर्न में, इस रिलेशनशिप में कुछ वैल्यूज के साथ अपीयर होते हैं, मसलन वो वैल्यूज पॉजिटिव हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, या नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं, या वो नेगेटिव हैं, या वो वैल्यूज जीरो हैं, ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेंट इनमें से क्या वैल्यू है, वो वैल्यू फिर करती क्या है, वो वैल्यू हमें बताती है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। तो ये इन दोनों का बहुत क्लोज ये रिलेशनशिप है। पिछले लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड कुछ इनिशियल जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए, कि कुछ क्वेश्चंस के डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट किए, फिर उससे हमने नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट की। और इस वक्त का जो सेशन है उसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, किसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर जिसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, वो अगर एक इक्वेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है। उसका डिस्क्रिमिनेंट देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो इट इज 16 माइनस 16 इज 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो इस वक्त का सेशन हमारा सारा बेस्ड है वो इसी चीज के ऊपर है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो इस रिलेशनशिप को जज कर लें, इस रिलेशनशिप को इसी एग्जांपल से फील कर लें, और फिर हम इसी के मुताबिक आज के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्या बात मैंने आपको बताई कि अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसका एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि ये है, तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट लाजमी कंफर्म 0 होगा, ठीक है। या अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका फिर रिवर्सली हम ये भी मतलब ले सकते हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 इट मींस दैट एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वाइस वर्सा ये दोनों चीजें जो है वो साइड बाय साइड हम देखेंगे। देखते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k we have to find out this value of k, and the expression which is given to us is a perfect square, right? So this expression is a perfect square and we have to find the value of the k from this whole situation. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि if it is a perfect square it means that 4b square minus 4ac will be 0, as the expression is a perfect square perfect square, so b square minus 4ac will be 0. What is b, what is a, what is c, ये देखें, इसको इसी के अंदर से हम ये वैल्यूज देखते हैं। ये है a की वैल्यू k स्क्वायर, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो थर्ड वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो होती है c की वैल्यू। सो दिस इज a, this is b and this is c, right? So I'm putting these values over here. b is 2k plus 1, ये सारा b की वैल्यू, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, देन माइनस 4, what is a is k square, and what is c is 4. We will equate it to 0, right? Now I'm going to calculate it. 2 square is 4 and k plus 1 square will give us k square plus 1 plus 2k, right? Minus 16k square is equal to 0. Then further we can have 4k square plus 4 plus 8k minus 16k square is equal to 0. Further simplification gives us minus 12k square plus 8k plus 4 is equal to 0. And from here we can see that there is
something common, and that what is that common is minus 4. Minus 4 is common, and we can have 3k square minus 2k minus 1, right? Minus 4 cannot be 0. So it means this expression 3k square minus 2k minus 1 is equal to 0. Now midterm break is applicable. We are breaking this minus 2k into minus 3k plus k and minus 1 minus, this is minus 1 is equal to 0. Minus 1 is equal to 0. Now 3k is again common, k minus 1 plus 1, k minus 1. Now we have two cases, either k minus 1 is equal to 0, which will imply that k is equal to 1, or we have another case which is 3k plus 1 is equal to 0, which will imply that k is equal to minus 1 by 3. So these are the two values of the k which can be declared as answer. ठीक है, तो आप देख लें कि किस तरह से हमने इसको अचीव किया है. We have basically applied this. b square minus 4ac is equal to 0. ये इस सारे जो पूरा जो हमारी इस क्वेश्चन की जो ओवरऑल थीम आप कह लें वो यहाँ इस स्टेप के अंदर है. ठीक है, b square minus 4ac हमें 0 करना है. क्यों 0 करना है? Because if the expression is a perfect square, then its discriminant will compulsorily be equal to 0, and out of this situation we will take a, b and c from the equation and put it in this b square minus 4ac expression, and we will get the values of the k, right? So now we will move towards our next question, which is question number 4, and what it is. Find k if roots are equal. अब वो ये नहीं कह रहा कि एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, ऑलरेडी इक्वल हैं. ठीक है, सो इसका हमने पार्ट 2 करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3k plus 4 is equal to 0. This is a standard quadratic equation. ठीक है, it is very much in its standard form. ax square plus bx plus c is equal to 0. Its roots are equal. आप जो प्रीवियस लेक्चर में, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, रूट्स कब कब इक्वल होते हैं, और उसकी एक ही सिचुएशन थी. डिस्क्रिमिनेंट जब उसका 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं. ठीक है, so we can say that as roots are equal, so its discriminant will be 0, and if its discriminant is 0, it means that b square minus 4ac is 0. What is a, b and c? A is 1, right? A is 1. B is this whole value. Whatever is the coefficient of x is the whole value of b, and whatever is not having any variable is a constant. So a is 1, b is 2 into k plus 2. I'm putting b square minus 4, a is 1, and c is 3k plus 4. Now expanding it, it becomes k square plus 4 plus 4k. ठीक है, a plus b whole square अप्लाई हो गया, और यहाँ पर अगर हम इसको ओपन कर लें तो 12k minus 16. ठीक है, माइनस भी मैंने साथ ही इसके ओपन कर दिया. इसको भी ओपन करते हैं, इसको भी एक्सपैंड करते हैं. 4 4s are 16 and 16k minus 12k minus 16 is equal to 0. Further solution will give us 16 minus 16 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया प्लस 4k. अब आगे चलते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं.
के नीचे। फोर के कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया k प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ से दो केसेस आ गए, 4k is equal to 0 implies that k is equal to 0 and k plus 1 is equal to 0, it implies that k is equal to minus 1. So k is having two values, the one is 0 and the other is minus 1. यहाँ से आपने ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिराइव कर ली. So this is the final answer and this is the result. ठीक है, बहुत आसानी से हमने इसको अचीव कर लिया है. सिर्फ हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रखा और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन से. फिर फर्दर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर यहाँ पर आप देख लें कि हमें फिर इसकी फैक्टराइजेशन कर ली हमने. फैक्टराइजेशन से दो वैल्यूज इसकी अपेयर हो गई, राइट. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स पार्ट 3. यहीं पर ले लेती हूँ part 3. Again we have to find out the value of the k. इसी का पार्ट है तो सेम ही सिनेरियो है और इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है. 3k plus 2 into x square, then we have minus 5 into k plus 1 and then we have into x plus 2k plus 3 is equal to 0. First of all sort out करते हैं what is a, what is b and what is c. This is a, this whole value including this minus is b and this value as it is with the plus so it doesn't matter. Minus को आपने जरूर देखना है, ठीक है. So a is 3k plus 2, b is minus 5k plus 1 and c is 2k plus 3. We have to find the value of the k and the situation that is provided to us is that the roots are equal, right. ये सारा overall data है. As the roots are equal, so what we can say, it will implies that so its discriminant is 0, right. So b square minus 4ac is equal to 0 में हम values put करते हैं. Minus 5k plus 1 whole square is the b square minus 4, a is 3k plus 2 and c is 2k plus 3, right. And now we will solve these, we will multiply these, we will elaborate these. 25 into k square plus 1 plus 2k, ठीक है. Very simply we have applied a plus b whole square formula. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6k स्क्वायर, राइट. और ये जब मल्टीप्लाई हुआ इससे तो इट विल बी 9k. फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4k और 2 जब इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6. फर्दर हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं. 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k माइनस 24k, बल्कि इसको हम क्या कंसिडर करते हैं 13k. तो ये हो जाएगा 4 into 13, राइट. 4 into 13 ये बन जाएगा 52k and then 4 into 6 is minus 24. फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 25k स्क्वायर हो गया, ठीक है. उसके बाद ये सॉल्व हो गया. अब हम इसको और इन सबको, ये सब k हैं, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं. प्लस 50, यस ज़ैनब आसिफ. ज़ैनब आपकी आवाज जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. मैम जो 24 है वो केस क्लियर नहीं होगा. 24 ओके ओके यस, थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू. यहाँ पर आप कह रहे हो, ठीक है. सो
24 और 25 के ये कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो कंबाइन हो रहे हैं फिर वो 25 के स्क्वायर के साथ हमारा कंबाइन हो जाएगा 25 के स्क्वायर और माइनस 24 के स्क्वायर, राइट। उसके बाद के वाले जो हैं वो हमारे हैं 50 के एंड माइनस 52 के प्लस 50 के माइनस 52 के कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास प्लस 25 माइनस 24। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1, राइट। और ये हमें मालूम है कि ये क्या होता है जी जी -2 नहीं होगा? जी बिल्कुल -2 के होगा। और -2 के करेंगे तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? माइनस का। के प्लस 1 की बजाय माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, -1 होल स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बिकॉज वी वांट टू get the value of k, so by taking the square root on both sides we get k is equal to 1. So in fact there are two values of k but they are the same, so we will just write one value of k. So this k is equal to 1. This is its solution, ठीक है। So it was very very simple, very easy. So we move towards our next question, question number 5. Show that the equation has equal roots if, पहले मैं इक्वेशन लिखती हूँ और फिर जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है, चले मैं पहले वो लिखती हूँ। इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास वो कौन सी है? वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमसे क्या डिमांड है? हमसे डिमांड ये है कि वी हैव टू शो दैट दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सो अगर हम इक्वेशन को देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इज इट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म? पहले सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले इसी को सेटिस्फाई करना होता है। सो इट्स नो, it's not in its standard form. I cannot write its A, B and C, ठीक है। तो जब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले नहीं आते हम इसका ABC नहीं लिख सकते। और ABC लिखना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगेन द रूट्स आर इक्वल। सो रूट्स इक्वल मीन के हमें फिर से क्या अप्लाई करना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल का आंख बंद करके आपने ये मतलब लेना, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4AC, सो वी हैव टू implement this. So we need to know what is A, what is B and what is C. So I am elaborating it. I am solving it. मैं इसे ओपन कर रही हूँ। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, और ये जो a स्क्वायर है इसको भी मैं इधर ही ले आई हूँ और इस तरफ मैंने 0 कर दिया क्योंकि मैं इसे स्टैंडर्ड बनाना चाह रही हूँ। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देख लें कितनी है। एक्स स्क्वायर ये इन दो टर्म्स में है, तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ और इनसाइड आई एम हैविंग 1 प्लस एम स्क्वायर। अब मैं एक्स की टर्म लिखती हूँ, ठीक है। एक्स के साथ क्या है? ये एक ही टर्म है, तो 2mc जो है वो एक्स के साथ है। बाकी जो दो टर्म्स बची हैं उनके साथ ये दो टर्म्स, ठीक है, इनके साथ कोई एक्स नहीं है, तो ये क्या काउंट हो जाएंगी? एज कांस्टेंट, they will be treated as constant. So plus c square minus a square, इनको भी मैं इसी तरह ब्रैकेट में रख लेती हूँ क्योंकि अब हमारे पास बाइनोमियल भी आ रहे हैं। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो ये अच्छा खासा एक लंबा सोल्यूशन होगा, अच्छी खासी लंबी कैलकुलेशंस होंगी। तो चलते हैं अब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0, and why it is equal to 0? Because they are saying that roots are equal. इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं roots are equal. As roots are equal, so b square minus 4ac is definitely 0. So I will be putting b over here.
What is b? B is this value. Whatever is the coefficient of x, this is the coefficient of x. This is b. And what is a? Whatever is the coefficient of x square. And what is c? Whatever is without any variables. So ये तीन चीजें हो गई हैं हमारे पास सामने जो हाईलाइटेड हैं, ये ABCs हैं, इनको मैं सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ. B is 2mc only, 4 is 4, A is 1 plus m square, and C is c square minus a square. I'll be putting it equal to 0 as my formula. 4m square c square minus 4. अब इसको हम सॉल्व करते हैं बारी बारी. 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ही आएगा, और जब m स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आगे 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या क्या होता है. प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, देन 4m स्क्वायर a स्क्वायर. अब हम देखेंगे कि कोई टर्म्स ऐसी तो नहीं है जो इसमें कैंसिल आउट हो रही हैं. सो वी कैन सी दैट देयर आर टर्म्स, फॉर एग्जांपल ये जो टर्म है ये इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई, और बाकी जो टर्म्स बची हैं उनको हम अरेंज कर लेते हैं. अरेंज करते हैं इस तरह से कि माइनस 4c स्क्वायर. चलें पहले इनको लिखते हैं, बाद में इसमें से कॉमन देखते हैं क्या है. अभी इस स्टेज पे आके आपने रुकना है और आपने देखना है कि आपको क्या कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन. मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ वापस, जहां पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि क्या कंडीशन है इसकी. उस कंडीशन को ये कंडीशन है जो आपको बताई गई है कि इस कंडीशन को आपने एंड पे आपने ये प्रूव करना है कि ये जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है. c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर. मैं इसको नीचे वापस दोबारा लिखती हूँ. ये वो कंडीशन है जो गिवन है, ठीक. हमने ये कंडीशन अचीव करनी है. मैं इसको यहाँ साइड पे लिख रही हूँ. c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर. अब आपने इस सिचुएशन पे आप रुके और आपने देखा कि क्या ये सेम सिचुएशन है. तो अगर मैं इसमें से इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखती हूँ, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर, और इस c स्क्वायर को मैं इस तरफ शिफ्ट करती हूँ तो ये प्लस 4 स्क्वायर c स्क्वायर बनता है. अब थ्रू आउट मैं 4 जो है वो यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन ले लूँ और यहाँ से 1 प्लस m स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से 4c स्क्वायर ही रहने दूँ. तो अब आप दोबारा देखें कि 4 और 4 आपका कैंसिल हो गया और आपके पास बचा क्या, a स्क्वायर into 1 plus m square is equal to c square. So it means that we have proved that if this equation has equal roots, at the end we will be achieving this condition. Only at this condition we can have equal roots of this standard equation, quadratic equation. ठीक है. ये वो शर्त है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर ये कंडीशन जो है ये अपीयर होती है. सो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया. एक तरह से जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें ये कहा जाए कि शो दैट, ठीक है. शो दैट का मतलब है इट्स अ प्रूफ और इसका आंसर इसके अंदर ही मौजूद होता है. तो ये वो आंसर था जो हमने अचीव करना था, और इक्वल रूट्स की जो एक छोटी सी शर्त थी वो ये थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमने इक्वल करना था. अब आते हैं जी नेक्स्ट इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जितने आज हमने इस सेशन में भी डिस्कस किए हैं दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो इनको दोबारा जरूर देखें और इनको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करें. क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द कंडीशन. अब हमने कंडीशन खुद फाइंड करनी है. पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि उसमें कंडीशन गिवन थी, आंसर एक तरह से गिवन था, तभी वो उसको कह रहा था कि वेरीफाई या शो दैट, प्रूव दैट, ठीक है. लेकिन अब वो कह रहा है फाइंड करें. फाइंड द कंडीशन. आपको वो कंडीशन खुद फाइंड करनी है
फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, हैं तो अब भी इक्वल ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी रूट्स इक्वल वाली ही स्टोरी है। तो आज के मैंने आपको बताया था कि सारा सेशन जो है वो इसी के ऊपर है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल का सीधा सीधा मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, mx + c होल स्क्वायर माइनस 4ax, बस इतना ही गिवन है, इज इक्वल टू 0। अब हमें ये अप्लाई करने के लिए कि एज द रूट्स आर इक्वल, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का 0 का मतलब है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में से ये चाहिए सारी चीजें, एंड वी डोंट हैव। Why we don't have? Because the equation is not in its standard form. तो हम पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर लेकर आते हैं, ठीक है। ये वजह है कि जिसकी वजह से हमें नहीं पता इसका b क्या है, इसका a क्या है, इसका c क्या है, यहाँ से कुछ पता नहीं चला। तो हम इसको पहले ओपन करते हैं। अब मैं इसको ओपन करूंगी। m² क्यों ओपन करने की जरूरत पेश आई? क्योंकि हम स्टक हो गए, ठीक है। a + b होल स्क्वायर अप्लाई हो गया, 2mcx - 4ax इज इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं कि क्या अभी भी ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो अभी भी दो टर्म्स के साथ x है, तो अभी भी हमें इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है। हम लिखते हैं इसको m² x² प्लस x हम कॉमन ले लेते हैं जब यहाँ से, तो यहाँ से बचा हमारे पास 2mc - 4a और प्लस c²। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ax² + bx + c से, और इससे कंपैरिजन करने से आपके पास a b c की वैल्यूज आ गई हैं। a is m², b is 2mc - 4a and c is c², right? So now we will write our formula. b² - 4ac is equal to 0, and we will put the values over here. b is 2mc - 4a whole square minus 4, a is m² and c is c², right? So आगे चलते हैं जरा। इसको हमने किया सॉल्व, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन हो गया, 4m² c² प्लस 16a² माइनस 16amc आ रहा है, ठीक है, और माइनस 4m² c² इज इक्वल टू 0। So from here we can see that few terms are getting cancelled like this. बाकी जो बच गई हैं उसको हम लेते हैं, और उसमें से बल्कि हम कॉमन लेते हैं। 16a² - 16amc बचा हमारे पास, 16a कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा हमारे पास a - mc is equal to 0. Now 16a cannot be equal to 0 because a is again a coefficient, a constant, and it cannot be 0 over here. So it means that a minus mc is equal to 0. So we can further write it as a is equal to mc. तो बस ये वो कंडीशन है जो अचीव हमने कर ली कि भाई या तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर लें, ठीक है। आपकी बुक में क्योंकि इसको यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म तक दिया है इसको। सो यू विल राइट a is equal to mc as that condition. For this condition, this equation, whatever it was, will be having equal roots. If in इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू mc पुट कर दूं और फिर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद जो दो रूट्स अपीयर होंगे, what will happen? These two roots will be equal. So this can very easily be verified also. हाँ, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको पुट करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। So I hope everything is clear. Thank you.